अजीज़ तलबा और तालिबात, 7वीं जमात में आपका इस्तकबाल है। आइए साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 5 फूड सेफ्टी ग़िज़ाई अशिया की हिफाजत। डियर स्टूडेंट्स, हमें टॉपिक से ही पता चलता है कि हमें ग़िज़ा की हिफाजत करना चाहिए, ग़िज़ा की हिफाजत करना चाहिए। हमें जो हम ग़िज़ा खाते हैं उसी के ज़रिए से हमको न्यूट्रिएंट्स हासिल होते हैं। कार्बन, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, ये तमाम जो चीज़ें हैं ये हमारे बॉडी को इंतहाई ज़रूरी है और इनकी मुतय्यना मिकदार भी ज़रूरी है, ना कम ना ज़्यादा। ज़्यादा हुआ तब भी तकलीफ है, कम हुआ तब भी तकलीफ है। ग्रोथ में प्रॉब्लम आता है, बीमारियां पकड़ सकती हैं। इसलिए बैलेंस डाइट यानी मुतवाज़ी ग़िज़ा, बराबर एकदम वो ग़िज़ा हमको खाना चाहिए। फाइबर्स भी ज़रूरी हैं, है ना। रेशेदार ग़िज़ाएं जो हैं नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी, है ना। ये तमाम चीज़ें हमने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर लिखा है ना। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, है ना, वाटर है, फाइबर है। ये हम चीज़ें हमको किससे मिलती हैं ये भी समझना है। माइक्रो और माइक्रो, व्हीट, जवार, पल्सेस, राइस, वेज, फ्रूट्स एक्सेट्रा, इन तमाम चीज़ों से हमें ये चीज़ें हासिल होती हैं। तो रोज़मर्रा की रूटीन लाइफ में हमें फ्रूट्स का भी इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन कम मिकदार में। मिकदार कम है क्योंकि ये माइक्रो है, कम खाए तभी हमको इससे हमको ये चीज़ें हासिल, विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं। फिर प्यारे बच्चों, ग़िज़ा कब खराब होती है? ग़िज़ा की खराबी, जिसको फूड स्पॉइलेज कहते हैं। क्या कहते हैं? फूड स्पॉइलेज कहते हैं। हम इसको कैसे पहचानेंगे कि हम बाजार से जो फल फ्रूट ले रहे हैं या हम खा रहे हैं ये खराब हो चुका है? तो फ्रूट्स के ताल्लुक से आता है कि फ्रूट्स स्किन टर्न ब्लैक। हर फल का एक कलर होता है और फ्रेशनेस होता है, तरोताजगी रहती है। जितना ज्यादा फ्रेश रहेगा उतनी ज्यादा ताकत हमको उस फ्रूट से हासिल हो जाती है। लेकिन अगर वो फल ज्यादा दिनों तक रहा तो वो काला हो जाता है। कैसा हो जाता है? काला हो जाता है। तो हम समझ जाएं कि उससे जो हमको फायदा हासिल होना है उतना होने वाला नहीं है। फिर उसका टेस्ट जो है वो तल्ख हो, फिल हो, और बैड ऑडर, उसकी एक स्मेल रहती है, खुशबू रहती है, जिससे भी पहचाना जाता है कि अगर उसमें कुछ मिलावट वगैरह हो, कुछ मिक्सिंग हो या कोई केमिकल वगैरह का इस्तेमाल किया गया हो तो वो खुशबू जो है उस फल की आएगी नहीं, बल्कि कुछ अलग सी स्मेल उसके ऊपर आएगी, बदबू आएगी। फिर चीजें, फूड जो है कब खराब हो जाती है? उसको सही जगह पर, प्रॉपर जगह पर अगर उसकी हिफाजत न की गई, सही जगह पर, जगह थोड़ी गीली थी वहां पर हमने रख दिए तो वो फूड के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की परवरिश होती है, फफूंदकाई वगैरह तमाम चीजें उसके अंदर में आ जाती हैं। तो जगह भी सही होना चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए, पैक होनी चाहिए, जो चीजों को खराब ना होने दें। फिर ट्रांसपोर्टेशन है ना, रास्ते जो है वो अच्छे होना चाहिए, रास्ते अच्छे होना चाहिए, वरना वो चीजें जो है लाने ले जाने में, नकलो हमल में, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर भी वो चीजें खराब हो जाती हैं, वो चीजें खराब हो जाती हैं। फिर प्योरिटी भी चाहिए किसी भी चीज की। अगर वो प्योरिटी नहीं है तो वो चीज जो हमको फायदा देने के बजाय नुकसान देती है। जैसे दूध है, मिल्क है, तो दूध के अंदर मिलावट की जाए, जैसे पानी मिलाया जाता है, कलर तो पहचानने में नहीं आता है लेकिन आप उसको आसानी से पहचान नहीं सकते हैं, तो वो फूड स्पॉइलेज, ग़िज़ा की खराबी है। फिर पैकिंग वाली चीजों को एहतियात से खाना है। हल्का सा सुराख कभी कहीं से वो पैकिंग वाली चीज में हो जाए, नाइट्रोजन गैस उसमें से निकल जाए तो वो जो पैकिंग वाली चीज है वो हवा के अंदर ऑक्सीजन है, उसके जरिए से वो चीज खराब हो जाती है, वो चीज उसकी वजह से खराब हो जाती है। तो पैकिंग वाली चीजों को भी एहतियात से खाना चाहिए। फिर पहले बच्चों साइड हेडिंग है फूड वेस्टेज है। आज साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से, साइंस और टेक्नोलॉजी ने जैसी जैसी तरक्कियां की हैं, ग़िज़ाई अजनास के अंदर भी बहुत जबरदस्त तरक्की हुई है। ज्यादा दिनों तक फूड को कैसे हम सेफ रख सकते हैं, ये तमाम चीजें हैं। फिर भी आज दुनिया के अंदर अक्सर बेशुमार लोग जो है वो भूखे रहते हैं, 2 वक्त का उनको सही मुकम्मल तौर पर खाना भी नहीं मिलता। उसकी क्या वजूहत हैं? सबसे पहली वजह ये है क्वांटिटेटिव वेस्टेज। क्या होता है इसके अंदर? कोई फंक्शन रहा, जैसे हमारे घरों में शादी वगैरह का प्रोग्राम रहता है या कोई और फंक्शन रहता है ना, सेल्फ सर्विस के जरिए से भी लेना है, तो इंसान जब उस चीज को देखता है तो उसको लगता है कि मैं बहुत खाऊंगा, लेकिन वो जब लेता है और खाना खाने बैठता है तो थोड़ा टेस्ट वगैरह में अगर कुछ 19-20 हो जाए तो आदमी
अच्छी चीज भी, बाजू वाली चीज अच्छी है लेकिन उसको खाने को मन नहीं हो रहा है, अब चूंकि उसने प्लेट में लिया है तो दूसरा कोई खाने को उसको तैयार नहीं है, तो ऐसे वक्त में हमें कम से कम जरूरत के दर्जे में ग़िज़ा लेना चाहिए। जरूरत पड़ी तो दोबारा ले लो, लेकिन पहले ही एक साथ बहुत ज्यादा लेने पर वो चीज में हमारा मन यानी खाने को नहीं रहता और वो चीज बेकार हो जाती है। तो इज्तिमाई खानों में खाने की बर्बादी जो होती है वो, फिर गैर मुनासिब तरीके से स्टोर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का दाखिल होना, यानी जगह भी सही होना चाहिए, है ना। अगर उसको सही जगह पर हम हिफाजत से उसको नहीं रखा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उसके ऊपर अटैक होता है, हमला होता है और वो खुद ब खुद तैयार हो जाते हैं और उसकी वजह से वो चीजें खराब हो जाती हैं। फिर क्वालिटेटिव वेस्टेज ऑफ फूड, खाने को ज्यादा देर तक पकाना। हर खाना जो है हम जो घरों के अंदर खाते हैं, प्यारे बच्चों बहुत चौकन्ना रहना उसमें, उसके जो हमको फायदे हासिल होना है वो अगर ज्यादा देर तक उस खाने को पका लेवे तो उसका फायदा हमको हासिल नहीं होता बल्कि उसका नुकसान होता है। क्या होता है? नुकसान होता है। फिर फ्रूट्स को सही पैक ना करना, पैकिंग के दौरान भी जो एकदम फ्रेशनेस है, उसका क्वालिटी है, वो अगर सही जगह से सही तरीके से उसकी पैकिंग ना हुई तो वो ट्रांसपोर्ट में या ज्यादा दिनों तक रखने का हमने सोचा है लेकिन पैकिंग सही नहीं हुई है तो वो चीज खराब हो जाती है। हम ग़िज़ा की हिफाजत के लिए और क्या कर सकते हैं? व्हाट वी डू टू प्रिवेंट फूड वेस्टेज। तो सबसे पहला, सर्व ओवरसेल्फ ओनली एज मच एज यू कैन ईट, यानी हम जितना खाना खा सकते हैं उससे 2 निवाले कम लेवे, कोई मसला नहीं, बल्कि उससे हमारी सेहत भी अच्छी रहती है। हमको खाना थोड़ा रहता है लेकिन हम ज्यादा लेते हैं तो वो वेस्टेज होता है। तो आज से हम इरादा कर ले प्यारे बच्चों, चाहे घरों के अंदर क्यों ना हो, हम घरों के अंदर भी उतनी ही ग़िज़ा हम लेंगे जितनी हमको जरूरत है, थोड़ा कम ले, लगा तो बाद में ले, लेकिन शुरू में ही लेकर उसको वेस्टेज न करें। फिर अवॉइड ओवर कुकिंग, यानी उसको ज्यादा पकाना, ये भी जो है उससे अपने आप को यानी उसको बचाना है, थोड़ा कम ही रखना है, थोड़ा कम। जैसे ही सब्जी बिल्कुल थोड़ी पक जावे उसको ओवर कुक ना करें और जल्दी से उसको उतारें ताकि वो चीज का हमको फायदा हासिल हो जाए। फिर बचा हुआ फेंकना नहीं है, कुछ बच गया तो जैसा रात का खाना था हमने खा लिया लेकिन थोड़ा सा बच गया, चलो फेंक दो कल फ्रेश खा लेंगे, नहीं, उसको आप थोड़ा गर्म करके रख दीजिए, दूसरे दिन इसको इस्तेमाल कीजिए ताकि वो भी खाना बचा हुआ किसी की भी जरूरत को पूरा कर सकता है। फिर आमतौर पर क्या होता है, हम सब्जियों को लेते हैं, जैसे गोभी है, फ्लावर है, तो फ्लावर गोभी वगैरह को पहले धोना चाहिए। कभी कभी क्या होता है हम उनको काटते हैं और फिर धोने को जाते हैं तो उसमें की जो फायदे हैं वो भी पानी के साथ बहकर चले जाते हैं। तो तरकारी जो वेज वगैरह है वो पहले धोना चाहिए, बाद में नहीं धोना चाहिए, इसका भी हमको ख्याल रखना चाहिए। जरूरत के दर्जे का ही अनाज खरीद लें, हमको पता है एक महीने में हमको कितना लगता है, कितने मेहमान हमारे घरों पर आमतौर पर आते हैं, तो उसके हिसाब से वो महीने का सामान ही खरीदे। ऐसा नहीं कि महीने की जरूरत है और 6 महीने का सामान लेके रखें, अब वो रखा हुआ है तो उसके हम सही हिफाजत भी नहीं कर पाते हैं तो वो चीजें खराब हो जाती हैं। फूड नुकसान देने वाली चीजों से बचाओ, है ना, चूहा वगैरह है, मक्खियां वगैरह है, या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे हमारी जो खाने पीने की चीजें हैं वो खराब हो जाती है, छोटी छोटी चूटियां रहती हैं उससे भी वो चीजें खराब हो जाती है। तो इन चीजों से उन खाने पीने की चीजों को बचाना है ताकि वो ज्यादा दिनों तक रहे। अगर चीजों में नमी है तो उनको अच्छी तरह से सुखावे ताकि सूखी हुई चीज ये ज्यादा दिनों तक लॉन्ग लाइफ चलती है। फूड स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन, ग़िज़ा का जखीरा और उसका तहफ़्फ़ुज़। ग़िज़ा को पैक क्यों करते हैं? ग़िज़ा को क्योंकि जो चीजें जल्दी खराब होने वाली हैं अगर उनको सही तौर पर पैकिंग की जाए और उसमें नाइट्रोजन गैस को रखा जाए, किसको? नाइट्रोजन को। प्यारे बच्चों ये गैस का ध्यान में रखना, ये जो गैस है ये चीजों को जल्दी खराब होने नहीं देती, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने नहीं देती। अगर वो पैक रही तो आप देखो वेफर वगैरह लेते तो अंदर हवा भरी हुई रहती, तो वो हवा क्या है? नाइट्रोजन है। उसकी वजह से क्या होता है वो चीज ज्यादा दिनों तक यानी एकदम फ्रेश टाइप लगती है, वो फ्रेश टाइप लगती है। अगर वो पैकिंग ना हो तो हवा में मौजूद जो ऑक्सीजन होता है वो उसके कांटेक्ट में आता है और वो ग़िज़ा को खराब करता है, खाने वाली चीज को खराब करता है। हल्की सी अगर सुई की नोक है उससे भी अगर थोड़ा सा होल कर दो तो वो हवा अंदर की निकल जाती है, अंदर इंटरकॉन होता है, ऑक्सीजन होता है और वो चीजें को नम लगती है। तो ऐसी चीजों को नहीं खाना चाहिए, ऐसी चीजें खाने से हम बीमार पड़ सकते हैं, उस चीज को फ्रेश रखने के लिए नाइट्रोजन के जरिए सिक्योर किया जाता है। फिर हिफाजती कौन कौन से तरीके हैं? आमतौर पर हमारे घरों में, हमारे इलाकों में भी 3 तरीके से उसकी हिफाजत की जाती है। नेचुरल कुदरती हिफाजत का तरीका जो है क्या है उसमें? एक तो नमक है, अच्छा
अचार वगैरह हम देखो बनाते हैं, उसमें नमक का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तेल का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, मुरब्बा बनाते हैं, पपड़ वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तो उनको सुखाया जाता है अच्छे तरीके से, नमक का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो ज्यादा दिनों तक जो है वो असली हालत में साफ सुथरे फ्रेशनेस के साथ कायम और दायम रहे। इमली शक्कर का मुरब्बा बनाते हैं आम वगैरह का, वो भी बहुत दिनों तक ऐसे ही रहता है, उसको गर्म वगैरह करने की जरूरत नहीं है, तो वो शक्कर के जरिए भी चीजों को सेफ रखा जाता है। फिर लो टेम्परेचर, आजकल चीजें है ना मार्केट में डीप फ्रीज वगैरह मिलती हैं जिसमें लो टेम्परेचर रखा जाए तो वो चीज जिस हालत में हमने लिए थे उसी हालत में लो टेम्परेचर पर महीना, 2 महीना, साल, 2 साल तक बिल्कुल फ्रेश रहती है। अप्रैल मई के महीने में लोग आम का जूस बनाते हैं, डीप फ्रिज में रखते हैं, अगला आम का मौसम आने तक वो आम का जूस बिल्कुल फ्रेश रहता है। वो कब रहता है? लो टेम्परेचर पर। क्यों? क्योंकि लो टेम्परेचर पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की यानी उपज नहीं होती, वो तैयार नहीं होते, फ्रीजिंग किया जाता है। यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, फसलों पर भी दवाओं का छिड़काव किया जाता है, केमिकल्स का छिड़काव किया जाता है, जिसकी वजह से भी फसलों की हिफाजत की जाती है, उनको कीड़े वगैरह खाते नहीं है। इंसेक्टिसाइड्स है ना। फिर एक तरीका है चीजों को खराब होने से बचाने के लिए, इरेडिशन, शुआपासी। क्या? जैसे पोटैटो है, पोटैटो और ऑनियन है ना, लासल का अपने एरिया का एक बहुत बड़ा मार्केट है प्याज वगैरह का, तो वहां पर शुआपाशी के जरिए से गामा रेज, कौन सी? गामा रेज, ध्यान में रखना पहले बच्चों, गामा रेज, गामा शुआ के जरिए से ये उन चीजों में से गुजारी जाती है जिसके जरिए वो चीजें जो है ज्यादा दिनों तक बिल्कुल सही सालिम रहती हैं, वो खराब नहीं होती। कौन कौन सी? 2 चीजें, प्याज और आलू, प्याज और आलू, ये 2 चीजों को क्या किया जाता है? शुआपासी, कौन सी? गामा रेज। याद रखने का पहले बच्चों, ध्यान में रखो, गामा रेज का इस्तेमाल करते हैं जिससे चीजें वो सेफ रहते हैं। फिर केमिकल प्रिजर्वेशन, कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे विनेगर है, आपके घरों के अंदर भी मिर्ची वगैरह रहती है या कोई और चीज है वो उसके अंदर डाला जाता है, तो वो विनेगर के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की पैदावार नहीं होती, उपज नहीं होती, और जिसके जरिए से वो भी ज्यादा दिनों तक जो है वो महफूज रहता है। एसिटिक एसिड है और सोडियम बेंजोनाइट, याद रखने का है ना, ये नाम यहाँ पर इसलिए रखे गए हैं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसके नोट्स जो हैं अपनी बयान में उतार लो, ताकि छोटे छोटे पॉइंट्स की वजह से आपको साइंस की जो मेथड्स है वो अच्छी तरह से समझ में आ जाए। सेकोल किया जाता है। फिर पास्चराइजेशन, ये एक मेन टॉपिक है, आजकल के हमारे रोजमर्रा की जरूरत में सबसे अहम किरदार ये भी अदा कर रहा है। तो एक साइंटिस्ट है लुईस पास्चर, इन्होंने जो चीजें जल्द खराब होती है जैसे दूध है, दूध या दूध से बनने वाली तमाम चीजें, उसके लिए हमको खास तौर पर इस चीज का ख्याल रखना है, पास्चराइज करना है उसको। क्या करना है? पास्चराइज। क्या तरीका है कि दूध को 80 डिग्री सेल्सियस तक, 100 पे नहीं, 80 डिग्री सेल्सियस तक दूध को गर्म करना और 15 मिनट के अंदर उसको बिल्कुल ठंडा करना, 15 मिनट के अंदर उसको बिल्कुल ठंडा करना। इस तरीके से वो दूध जो एक दिन में खराब होने वाला था, 2 दिन 3 दिन बल्कि ज्यादा दिनों तक भी अगर उसकी सही हिफाजत की जाए तो वो दूध बिल्कुल सेफ रहता है। कितने मिनट तक? 15 मिनट तक। और कितना टेम्परेचर? 80 डिग्री सेल्सियस। कितना? 80 डिग्री सेल्सियस। और कूलिंग क्विकली यानी उसको गर्म करना है 80 डिग्री सेल्सियस तक और उसको जल्दी से ठंडा भी करना है। तो प्यारे बच्चों ये था एक पार्ट, और थोड़ा सा और बाकी रह गया है, कंटिन्यू करेंगे उसको। प्यारे बच्चों, फूड में मिलावट है तो हम उसको कैसे पहचानेंगे? उसके लिए यहाँ छोटा सा एक टेबल बनाया गया है, लास्ट में है सबक के आखिर में, तो वो इसको आज हम समझने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ एक मिसाल दी गई है दूध की। मिल्क के अंदर अगर मिलावट है पानी की, किसकी? पानी की मिलावट है, तो उसको चेक करने के लिए हमको एक कांच है ना, एक ग्लास लेना है, उस ग्लास के ऊपर ये मिला हुआ पानी का, दूध में जो पानी मिला है वो उस पर बहा देंगे। जब अगर बहाने के बाद पीछे अगर उसका रास्ता दिखाई दे रहा है, दूध के साथ पानी बहते हुए अगर वो दिखाई दे रहा है, मतलब वो दूध प्योर है। और अगर पानी चूंकि उसमें मिला हुआ है तो वो दूध का साफ रास्ता बल्कि दिखाई देता नहीं है, तो हम समझ जाएंगे कि ये दूध के अंदर मिलावट है। अगर प्योर दूध है और उस ग्लास के ऊपर से आप उसको फ्लो करने, उसको बहाएंगे तो बाकायदा पीछे एक रास्ता दिखाई देगा, मार्किंग दिखाई देंगे जहां जहां से वो दूध पास हुआ है। दूध पास होने की मार्किंग अगर दिखाई देती है, इसका मतलब ये है कि दूध प्योर है, दूध प्योर है। फिर मिर्ची पाउडर है, रेड चिल्ली पाउडर है, इसमें ईंट का जो है बारीक ज़र्रात जो है मिलाए जाते हैं।
उसको किस तरह से पहचानेंगे? तो एक गिलास पानी के अंदर वो मिर्ची पाउडर उस ब्रिक डस्ट के साथ मिलाकर डालेंगे। वो जो मिर्ची पाउडर हम उसको चेक कर रहे हैं, तो ब्रिक्स का जो डस्ट है, हम जैसे ही पानी में वो मिर्ची पाउडर को हिलाएंगे तो वो मिर्ची पाउडर पानी में हल हो जाएगी, लेकिन जो ईंट के छोटे छोटे जर्रात हैं वो बिल्कुल नीचे जाकर जमा हो जाएंगे। इसका ये मतलब है कि वो फूड के अंदर ब्रिक्स का डस्ट मिला हुआ है, ब्रिक्स का डस्ट मिला हुआ है। फिर टर्मरिक पाउडर, थर्ड हल्दी पाउडर जो है, इसके अंदर मेथानिल येलो को मिलाया जाता है, मेथानिल येलो को मिलाया जाता है। इसको हमको चेक करना है, तो उसके लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड को उसके अंदर मिलावट थोड़ी सी करना, जिसकी वजह से मेथानिल ऑयल अगर ये येलो अगर मिला हुआ है तो वो हल्दी का कलर सुर्खी माइल हो जाता है। किस तरह से हो जाता है? सुर्खी माइल हो जाता है। और अगर प्योर हल्दी है तो वो इस तरह से कलर नहीं आएगा, ये कलर नहीं आएगा। मिलावट होने की वजह से ये कलर उसके अंदर मिल जाता है और हमको समझ में आता है कि इसके अंदर मेथानिल ऑयल येलो का इस्तेमाल किया गया है। फिर आखिर में रवा है, हम जो मीठा वगैरह बनाते हैं ना घरों के अंदर, वो रवे के अंदर आयरन का जर्रात मिलाए जाते हैं, लोहे के छोटे छोटे जर्रात उसके अंदर भी मिलाए जाते हैं। तो उसको पहचानने के लिए तो एकदम आसान है, मैग्नेट का इस्तेमाल करना है, मैग्नेटिस का इस्तेमाल करना है। जैसे मैग्नेटिस हम उस रवे के अंदर घुमाएंगे तो वो रवे के अंदर जहां जहां लोहे के जर्रात हैं वो उसको चिपक जाएंगे, वो उसको चिपक जाएंगे। इससे हमें पता चलेगा कि रवा जो है इसके अंदर मिलावट है। प्यारे बच्चों, ये थी कुछ मिलावट के, है ना, तरीके, और उससे कैसे उसको समझना है कि उसके अंदर मिलावट है कि नहीं है। तो वो हम इस तरह से उन चीज़ों को पहचान कर उससे बचने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह की ग़िज़ाएं खाने से हमें फ़ायदा कम, नुकसान ज़्यादा होता है। तो आज हम यहाँ पर टॉपिक ख़त्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।